अध्याय नंबर 9 किरण प्रकाशिकी से बोर्ड परीक्षा के लिए एक और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल। तो देखिए इस न्यूमेरिकल में क्या कहा गया है और हमें किस प्रकार से इसका हल करना होगा। तो क्वेश्चन में बताया गया है कि कोई टैंक है जो 12.5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक जल से भरा हुआ है। किसी सूक्ष्मदर्शी द्वारा बीकर की तली, यानी यहाँ पे बीकर नाम ले लिया गया, वही टैंक है, टैंक के बारे में बताया गया। तो टैंक की तली पर पड़ी किसी सुई की आभासी गहराई 9.4 सेंटीमीटर मापी जाती है। तो हमें जल का अपवर्तनांक क्या है ये बताना है। तो मैं अभी तक आपको एक इसी क्वेश्चन का जवाब देता हूँ, फिर इसके बाद में इसी में ऐड ऑन करके एक और प्रश्न पूछा गया है। तो पहले अपन जल का अपवर्तनांक निकालते हैं कि जल का अपवर्तनांक कितना होगा। अगर मैं आपको चित्र से समझाऊँ कि मान लो ये कोई बीकर है और बीकर जो है 12.5 सेंटीमीटर तक भरा हुआ है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट जो है वो 12.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इसके तली पर, तली मतलब यहाँ पर एक सुई रखी हुई है, ऊपर से सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा गया तो इसकी गहराई जो मापी गई वो गहराई कितनी मापी गई, 9.4 सेंटीमीटर मापी गई, 9.4 सेंटीमीटर। लेकिन वास्तविक गहराई कितनी थी, 12.5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सुई की वास्तविक गहराई जो होगी h बराबर 12.5 सेंटीमीटर होगी और आभासी गहराई h डैश बराबर 9.4 सेंटीमीटर होगी। जल का अपवर्तनांक ज्ञात करने का ये सूत्र होता है, जल का अपवर्तनांक ज्ञात करने का वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई। क्या है, वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई। वास्तविक गहराई को अपन h से लिखेंगे और आभासी गहराई को अपन h डैश से लिखेंगे। तो यहाँ पर अपन इसको शॉर्ट में ये भी लिख सकते हैं, अपवर्तनांक को अपन n से व्यक्त करते हैं, n से। और किसका अपवर्तनांक निकाल रहे हैं अपन, वाटर का। किसका निकाल रहे हैं, वाटर का। तो वास्तविक गहराई कितनी है, 12.5 सेंटीमीटर। तो अपन 12.5 सेंटीमीटर का में आभासी गहराई 9.4 सेंटीमीटर का भाग लगाएंगे। अगर अपन 12.5 सेंटीमीटर में 9.4 सेंटीमीटर का भाग लगाते हैं तो 1.329 आता है, 1.329 है ना, यानी 1.329 आता है। हम इसको नियरली इक्वल टू 1.33 बोल सकते हैं। तो द्रव का अपवर्तनांक यानी जो जल है उसका यहाँ तक तो कितना आया आंसर, जल का अपवर्तनांक कितना आया, 1.33। 1.33 जो है वो जल का अपवर्तनांक आ गया। तो यहाँ तक हमने ये जो क्वेश्चन था ये तो कंप्लीट कर लिया। तो उम्मीद है आपको ये समझ में भी आ गया होगा। एक बार अगर नहीं आया है तो वापस से बैक करके देख लेना। सिंपल सा ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, जल का अपवर्तनांक ज्ञात करने का वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई, यानी गहराई से संबंधित प्रश्न पूछे तो ये फॉर्मूला लगाना है और अपवर्तनांक ज्ञात करना है। अब देखो इसी प्रश्न में और ऐड करके क्या पूछा गया है कि बीकर में उसी ऊंचाई तक जल के स्थान पर 1.63 अपवर्तनांक के अन्य द्रव से प्रतिस्थापन कर दिया जाए। यानी पहले जल भरा हुआ था, अब है ना 12.5 सेंटीमीटर तक कोई और अन्य द्रव भर दिया जिसका अपवर्तनांक 1.63 है, उसका अपवर्तनांक 1.63 है। तो प्रतिस्थापन करने पर सुई को पुनः फोकसित करने के लिए सूक्ष्मदर्शी को कितना ऊपर नीचे ले जाना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है, अगर इसके अंदर अपवर्तनांक दूसरा भर दिया अपन ने तो इसका मतलब सूक्ष्मदर्शी को ऊपर नीचे करना पड़ेगा। तो कितना करना पड़ेगा, फॉर्मूला तो हमें पता लग ही गया। फॉर्मूला जो है वो ये तो यही फॉर्मूला काम आएगा, फॉर्मूला यही काम आएगा कि वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई। और हमें उस द्रव का अपवर्तनांक 1.63 दे रखा है। अगर मैं इसको ऐसे ना लिखकर सिंपल सा ये लिखूं कि द्रव का अपवर्तनांक बराबर, इसको यहाँ लिख देते हैं, बराबर क्या होगा, वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई, ठीक है। तो द्रव का अपवर्तनांक दे रखा है, वास्तविक गहराई तो 12.5 ही रहेगी, बस आभासी गहराई में अंतर आएगा तो वो कितनी आएगी। तो द्रव का अपवर्तनांक कितना दे रखा है, द्रव का अपवर्तनांक हमें दे रखा है, मैं इसको हल करके बता रहा हूँ, 1.63 दे रखा है, बराबर वास्तविक गहराई 12.5 सेंटीमीटर और आभासी गहराई हमें नहीं पता, जिसको अपन क्या बोलेंगे, h डैश। तो h डैश को हल करेंगे अपन, h डैश यहाँ चला जाएगा, 1.63 यहाँ पे आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अब इसे h बराबर h अपॉन अपवर्तनांक, तो 12.5 में 1.63 का भाग देंगे तो 7.63 सेंटीमीटर आएगा। तो इसको अपन लगभग जो है 7.7 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। तो पहले सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा रहा था, जब सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा रहा था तब कितना आ रहा था, जब जल भरा हुआ था तब 9 सेंटीमीटर आ रहा था। और अब जब दूसरा अपवर्तनांक भर दिया
तब देख रहे हैं तो कितना आ रहा है 7.7, तो इसका मतलब हो गया 7.7 आ रहा है। इसका मतलब सूक्ष्मदर्शी को क्या करना पड़ा, थोड़ा नीचे खिसकाना पड़ा। तो कितना नीचे खिसकाना पड़ा वो देख लेते हैं, कितना नीचे खिसकाना पड़ा। तो उसको नीचे खिसकाना पड़ा है हमें। पहले सूक्ष्मदर्शी जो था 9.4 सेंटीमीटर फोकस पे था, अब इसके नीचे की ओर विस्थापन करेंगे तो 9.4 में से 7.7 को घटाएंगे तो 1.7 मीटर उसको नीचे करना पड़ेगा, नीचे विस्थापित करना पड़ेगा। तो ये जो न्यूमेरिकल था इसका सॉल्यूशन जो है मैंने आपको बता दिया है। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार बैक जाके इस वीडियो को वापस से देख लें, और अगर आपको समझ में आ जाए तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वीडियोस लेके आता रहूँगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।